हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे परसों प्रॉमिस किया था कि हम मंडे से अपनी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर जारी रखेंगे, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास जो है मैथमेटिक्स रिलेटेड। जैसा कि डिसाइड किया था कि मंडे मतलब मैथमेटिक्स का डे, आई आर सी या जो भी मैथमेटिकल पोर्शन है वो सारा कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन दो एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको उन सबको उन सब पर पकड़ बनाने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। इनके यूनिट में क्या क्या हमारा सिलेबस है सब देखेंगे। इस यूनिट के अंदर से कितना पोर्शन हमसे पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर 1 का हमारा 10 जुलाई से बैच आ रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डिटेल्ड वे में पूरी गाइडेंस के साथ इस बैच के थ्रू पढ़ने में ज्वाइन करने में, तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगी। आपको किसी बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए आपका कंटेंट यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अपडेटेड कंटेंट होता है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके नोट्स हैं। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। लाइव क्लासेस मिलेगी रिकॉर्डिंग के साथ में और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी एनी टाइम। कभी भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पेपर 2 हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, उसकी क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप इस हिस्ट्री से संबंधित छात्र हैं तो आप हिस्ट्री के लिए पेपर 2 का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास लर्न हिस्ट्री ऐप भी है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आपको बहुत तरीके की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब आप हम क्या कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं कि हम अपनी इस मंडे वाली जो सीरीज़ है कि मंडे के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, मंडे और सैटरडे हमने 2 दिन रखे हैं मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। तो उसमें हम कौन कौन सी यूनिट को कवर करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 7 ये दो ऐसी यूनिट हैं जो आपके 10 क्वेश्चंस पर काम करती है। 10 क्वेश्चंस का मतलब क्या है, आपका सीधा सीधा 20 मार्क्स। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा रोल है इन दो यूनिट्स का। और आपको इन यूनिट्स के अंदर आप सभी जानते हैं कि मैथ्स रीजनिंग डीआई की ऐसी यूनिट है जहां पर आपको कुछ भी रटना या याद करना नहीं है। अगर कुछ करना है तो वो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए और भरपूर आपको प्रैक्टिस इसमें करनी है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको समझते हुए चीज़ों को करना है। तो यूनिट 5 हमारी क्या है, मैथमेटिकल मैथमेटिकल और यहाँ पर क्या है आपका लॉजिकल पार्ट आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और यूनिट नंबर 7 में आप क्या देखते हैं, आपका डी आई। ठीक है, तो मैथ्स में और लॉजिक जो आपका रीजनिंग है, मैं लॉजिकल को रीजनिंग लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स ये दोनों पार्ट ऐसे हैं कि भाई कभी इसमें मैथ्स में 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग के 2 आ जाते हैं, कभी मैथ्स में से 2 आ जाते हैं और रीजनिंग के 3 आ जाते हैं। तो टोटल जो इसका रोल है वो 5 क्वेश्चन का होता है, कभी 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे ही जाएंगे। और डीआई का तो फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आपके डीआई में से पूछे ही पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप इनके सिलेबस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इन दो यूनिट्स पर काम करना है। ठीक है, तो चलिए आइए वो करते हैं रेस के सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है। तो इसमें जो हमारे काम की बातें हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि ये जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट है ये वाला, तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में आपसे नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन,
नंबर या लेटर सीरीज, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्शन से आप मान के चलते हैं कि 100% एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है। और उसके बाद है एक रिलेशनशिप, वो जो रिश्तेदारी वाले रिश्ते नाते आपको बताने होते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से। तो ये 4 ऐसे मेजर पार्ट है जिसमें से आपके 3 या 2 क्वेश्चन इतनी संख्या में आपसे पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर इसकी कर लेंगे तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को अच्छे से, मतलब इनसे आप नंबर ले सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन का थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी ना ट्रिकी हो जाता है या कम समझ में आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक और जो पार्ट है, ये जो हम अगर मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको ये नहीं आता। तो ये बहुत आसान होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये किस तरीके से काम करता है। सपोज आपके सामने डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन है कि कोई मिस्टर ए है, उन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया और वो साउथ डायरेक्शन में चले। अगर मैं कहूँ ये साउथ डायरेक्शन में चले और उसके बाद ये लेफ्ट मूव हो गए, मतलब इधर हो गए, तो अब ये बोल रहे हैं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है एंड पॉइंट। तो पूछ लिया जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो आप देख रहे हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें आप देखते हो, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हिंदी में हम आधार भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, इसको मैं पी से मेंशन कर देती हूँ, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। और ये हमारा होता है विकर्ण, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। एक फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला मैं अगर हिंदी में लिखूं तो विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, तो अगर आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला पता है तो आप आसान से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस बार भी हिस्ट्री की शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। पहले आपको डायरेक्शन दी गई कि इतने किलोमीटर दक्षिण में चला, फिर लेफ्ट चला, फिर राइट चला, है ना। तो फिर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस थी वो कितनी डिस्टेंस थी ये हमें बतानी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा था। और जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हमें स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्व करना होता है। तो ये हम जब डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो तब आपको ये मैं डिटेल में समझा दूंगी। तब तक के लिए मैंने आपको एक इंट्रो दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछे जाते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे कि नंबर सीरीज है, अब नंबर सीरीज में नंबर के बीच में आप लॉजिक देखेंगे कि किस तरीके से कौन से लॉजिक के तहत नंबर सीरीज हमारी बन रही है ना। उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और हो सकता है स्क्वायर करके कुछ प्लस या घट या फिर माइनस हो रहा हो, है ना, क्यूब करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो इस तरीके से रीजनिंग और मैथ्स दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी तरीके से लेटर सीरीज हो जाती है कि जो आपके अल्फाबेट्स है उनको पर्टिकुलर कोई नंबर दे दिया जाता है, तो आपको ये पहचानना होता है कि किस हिसाब से उसको वो नंबर दिया गया है ना, या उसकी करेक्ट पोजीशन वाला नंबर है या पोजीशन में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करके दिया गया है, किस तरीके से। तो वो आप जब क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तब वो आपका समझ में आता है। इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का आपका हो जाता है। रिलेशनशिप का सबसे आसान माना जाता है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती हो। रिलेशनशिप जो है बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन होता है जो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, फिर भी इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करें तो हम आ जाते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के ऊपर। तो मैथ्स में हम देखते हैं कि आपको फ्रैक्शन के ऊपर काम करना होता है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज। ठीक है, और उसके बाद आपका एक्सेट्रा लगा हुआ है, तो इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इसमें आपका क्या नहीं दिया है इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया, ठीक है, और इसमें आपका मेंसुरेशन नहीं दिया है,
इसमें आपका टाइम नहीं दिया है, मतलब क्लॉक से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, इसमें आपका कैलेंडर नहीं दिया है, ठीक है। और ये क्योंकि आपके लास्ट टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, लास्ट टू लास्ट टाइम, ठीक है। तो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जहां पर ये एक्सेट्रा लग गया है वहां पर आपके ये बोल दिया गया इनडायरेक्टली कि जो इन टॉपिक्स के अलावा जो और टॉपिक्स कवर होते हैं मैथ्स में, वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हिडन टॉपिक्स हैं जिसमें से इक्का दुक्का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो इन्होंने मेंशन किया है उसमें से तो आप ये मान के चलिए 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर चाहे वो इन टॉपिक्स को डीआई में पुट कर दे या फिर इनसे फ्रेश क्वेश्चन अलग से बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दे, किसी भी तरीके से वो हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के सिलेबस की तरफ। हालांकि इसमें सिलेबस तो क्या है कि आपको एक टेबल दी होगी और उसके आधार पर उसमें जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आपको स्टडी करना होगा, और उस डेटा को बेस बना करके आपको जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें उनको आपको सॉल्व करना है। लेकिन ये मैं आपको इसीलिए दिखाने के लिए लाई हूँ क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपका बार चार्ट भी है, हिस्टोग्राम भी है, पाई चार्ट भी है, टेबल चार्ट भी है एंड लाइन चार्ट भी है, जो कि अब इसमें से आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ टेबल चार्ट के आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है टेबल चार्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं और किसी से क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस से तो हटा नहीं है, तो कुछ नहीं पता आने वाले टाइम में आ भी सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको इनके ऊपर काम करना है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। बात उसके बाद अगर हम बात करें कि डेटा इंटरप्रिटेशन के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर मैं अभी के एनालिसिस की बात करूँ, अभी जो आपका 16 जून को हिस्ट्री सेट के शिफ्ट 1 में जो आपका पेपर हुआ है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आपका देखने को मिला, तो आप देख रहे हैं कि जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका जो डीआई है वो आसान ही आएगा या टफ ही आएगा, क्योंकि अगर आप फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसको अगर आप देखें तो हिस्ट्री वाली शिफ्ट में आप देखेंगे कि ऐसा डीआई आया था फैब में कि बच्चे उसको 5 मिनट में कर दे रहे थे, ठीक है। और अगर मैं जून की बात करूं तो जून में ऐसा हुआ है कि बहुत बच्चों को यहाँ पे 35 मिनट्स भी लगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इस बार बन के आया था आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का। किस तरीके का क्वेश्चन आया था उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 टेबल दी हुई थी। एक थी आपकी, मैं इसको मेंशन कर रही हूँ कि टेबल नंबर ए, और दूसरी थी टेबल नंबर बी। तो जो टेबल नंबर बी थी अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ सिटीज कॉलेज दिए गए थे, ठीक है। कि अगर मैं बोलूँ कि XYZ कॉलेज है और यहाँ पे आपको एग्जाम में अपियरिंग वाले कैंडिडेट दिए गए थे और यहाँ पे आपका पास परसेंटेज दिया हुआ था। तो यहाँ पे मतलब कि पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर आई थिंक यहाँ पर ईयर होगा शायद, या ईयर या कॉलेज ऐसे कुछ था, तो आपको यहाँ पे पास परसेंटेज दिया और यहाँ पे अपियरिंग वाले थे, ठीक है, सेकेंड कॉलम में। तो आपको पहले तो इसको सॉल्व करना था, है ना। कैसे सॉल्व करना था, जब आपको टोटल पता है और परसेंटेज दिया हुआ है कि इतने परसेंट पास हुए, तो आपको सॉल्व करके आप निकाल लोगे एग्जैक्ट फिगर कि कितने पास हुए हैं। फिर जो यहाँ पर वैल्यू आई है पहले ये सॉल्व करना था, उसके बाद जो ऊपर वाला कॉलम था, काफी बड़ा कॉलम दिया गया था, इसमें आपको रेशो दिया था ईयर वाइज कि इस ईयर में मेल फीमेल का क्या रेशो है, M/F, ठीक है। तो यहाँ का जो आपका निकल के आया ये वाला पोर्शन, ठीक है, वो आप उससे क्या करेंगे, मेल और फीमेल का रेशो निकालेंगे, है ना, वैल्यू पुट करेंगे। फिर यहाँ मेल की अलग से दी गई थी, फीमेल की अलग से दी गई थी। तो इस तरीके से आपका 2 टेबल दी हुई थी और उनको स्टडी करके आपको सॉल्व करना था। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप उसको ठंडे दिमाग से अगर देख रहे थे तो बहुत बच्चों ने उसको सॉल्व भी किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको रेशो पता होना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर रेशो दिया है तो एक तो आपका आ गया रेशो, दूसरा क्या आ गया आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में आपका एवरेज भी पूछा गया था, ठीक है। और कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, इस तरीके के क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं कि एक डीआई के अंदर आपको एवरेज का टॉपिक भी पूछ लिया, रेशो का भी पूछ लिया, परसेंटेज का भी पूछ लिया। तो आपको डीआई को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी सभी के सभी आने चाहिए, क्योंकि अब ऐसा देखा जाने लगा है
ये डीआई में आपके स्पीड एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई किया जा रहा है। धीरे धीरे ये आना शुरू हो चुका है और अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये तो 3 चीज़ें आपकी अभी तक आती रही हैं। दूसरा टाइप कौन सा आता है आपका डीआई में? मिसिंग फिगर वाला। ये भी बहुत ट्रेंड में है। धीरे धीरे ये पूरा का पूरा स्पेस ले लेगा, हर शिफ्ट में दिखाई देने वाला है आपको। अभी किसी किसी शिफ्ट में दिखाई दिया मिसिंग फिगर की, कोई टेबल दी है उसमें आपकी फिगर मिस है, तो आपको बाकी की कैलकुलेशन के हिसाब से उन फिगर्स को फाइंड आउट करना है पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ पा रहे हैं कि जो लेवल है एग्जाम का डे बाय डे कैसे इंक्रीज हो रहा है? तो आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले आपको मैथ्स के बेसिक फंडास को क्लियर करना होगा। उसके बाद आप डीआई पे काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर पहले से ही आप इन सब से फैमिलियर हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमें प्रैक्टिस क्यों करनी है? ऐसे कौन कौन से रीजन है कि जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है? क्यों बोलते हैं सबकी प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो? 5-10 दिन में या 15 दिन में नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। अब जितने टाइप के आप डीआई करेंगे, हर एक टाइप में आप देखेंगे कि हर किसी में अलग तरीके से अलग ट्रिक यूज हो रही है, अलग तरीके से लॉजिक अप्लाई हो रहा है, अलग तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। जितने मैथमेटिकल आपके ऑपरेशंस है कि भाई किसी में परसेंटेज लग रहा है, किसी में एवरेज लग रहा है, किसी में प्रॉफिट लॉस लग रहा है, किसी में टाइम एंड डिस्टेंस लग रहा है, किसी में मिसिंग फिगर वाला कंसेप्ट है। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अलग तरीके के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतने अलग तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। स्पीड स्पीड का खेल होता है, बहुत लोगों को कंसेप्ट अच्छे से आता है और वो उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हमें तो आता है, और इस वजह से प्रैक्टिस नहीं करते, फिर एग्जाम में जो प्रेशर होता है कि 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, वो ले डूबता है। वहां पर क्या है, हाथ पाँव कांपने लगते हैं और आपकी स्पीड गड़बड़ा जाती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि ऐसा ना हो, तो आपको डेली के डेली प्रैक्टिस करनी है, स्पीड आपको मेंटेन करके रखनी है। और उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी। स्पीड भी चलिए मेंटेन कर ली और आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर लिया, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं क्वेश्चन, तो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं हो रहे, जबकि आपने कंसेप्ट तो समझा था, है ना? स्पीड भी आपकी ठीक है, टाइमली कर पा रहे हैं, लेकिन सही नहीं हो रहे सवाल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी आपकी एक्यूरेसी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो बहुत छोटी छोटी मतलब सिली मिस्टेक्स आप करते हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है। तो एक्यूरेसी पे काम करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेंड और पैटर्न को समझते हुए काम करना है। प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा ये भी, है ना? क्योंकि जितनी तरीके के आप पेपर को सॉल्व करेंगे, अलग अलग ट्रेंड और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आपको वहां देखने मिलेंगे। तो अगर आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, पैटर्न को समझ रहे हैं, ट्रेंड को समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है, अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो समझिए कि आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को रोक दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करते टाइम हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पीड बननी चाहिए, एक्यूरेसी बननी चाहिए, ट्रेंड और पैटर्न को समझना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद कैसे करना है ये, तो एक ही बात जो हम हर वक्त बोल रहे हैं पीछे से लेके अभी तक, तो हमारे पास सिंपल 3 C's है। ठीक है, सिंपल 3 काम करने हैं। एक तो कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। कैसे? अगर आपको कैलकुलेशन ही आपकी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कि अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है ये। तो आपको इन सब चीज़ों पर काम करना है। अगर थोड़ा सा अभी वीक पॉइंट है तो अभी आपके पास टाइम है, आप इस पे काम कर सकते हैं। आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर टेबल पता होनी चाहिए, आपको क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, और आपका पूरी पकड़ होनी चाहिए कि अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक ना हो, सिली मिस्टेक्स एटलीस्ट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डेली का एक डिवीजन का क्वेश्चन कीजिए। कोई भी रैंडमली ऐसे ही कोई भी डिजिट ले लीजिए और एक बड़ी सी डिजिट बना करके और उसको फिर डिवाइड कीजिए किसी भी नंबर से।
कोई भी तीन संख्या की, चार संख्या का यहाँ पर नंबर लीजिए और यहाँ पे एक बड़ी सी फिगर बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी टेबल, क्योंकि बिना टेबल के तो आप डिवीजन नहीं कर सकते ना, और चाहे आपको मल्टीप्लिकेशन करके ही टेबल क्यों ना बनानी हो, ठीक है, टेबल, मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर आपका सब कुछ हो जाएगा, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी एक डिवीजन से। तो डेली का कम से कम एटलीस्ट एक डिवीजन, एक बड़ा सा डिवीजन, ये नहीं कि बच्चों वाला करना है, बड़ा सा डिवीजन आपको खुद से बनाना है कि अपने आप एक डिवीजन के लिए सम बनाया, बड़ी सी डिजिट ली और 3 से 4 फिगर का एक और नंबर लिया, उससे डिवाइड किया, ठीक है। तो इससे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन की भी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये। क्यों? क्योंकि आपने आज से काम तो शुरू कर दिया लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है, लगातार उस पे ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे, तो बहुत ही ज्यादा ये निराशाजनक बात हो जाएगी, क्योंकि जितना टाइम आपने पीछे दिया है वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर आज से आपने शुरुआत कर दी है तो इसको आप एग्जाम के दिन तक बना के रखना होगा आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ मोटिवेटेड फील करने की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो कंसिस्टेंसी का बहुत मेजर रोल है, इसको आप बना के रखेंगे, ठीक है। और सबके लिए क्या करना है, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, कंसिस्टेंसी का भी यही रोल होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गई आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो हमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और कौन सी बेसिक पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो अब चलते चलते एक बहुत ही छोटा सा आज का टॉपिक हम कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैथ्स क्या है, मैथ्स क्या है, नंबर्स का खेल है, नंबर्स नहीं होंगे तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें क्या है, नंबर्स को कैलकुलेट करने से रिलेटेड है। तो अब हमें ये समझना है कि ये नंबर्स क्या है। हालांकि ये वाले जो क्वेश्चन है टाइप ऑफ नंबर, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक चीजें एटलीस्ट आपको पता हो, भले ही नेट में ना आए लेकिन अदर क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है अदर एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज की नंबर्स हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, 5 मिनट के अंदर हम इसको देख लेंगे कि कौन से नंबर हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर कौन से हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 से जो स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, और नंबर्स तो क्या आपके इन्फिनिटिव तक है, अनंत तक है, ठीक है। तो आपके शुरू हो जाएंगे एक से लेके और फिर अंत तो है ही नहीं। ऑल नंबर्स की बात करें तो 0 से शुरू हो गए, 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये भी आपके अनंत तक हो जाएंगे। इंटीजर्स नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव मतलब -1 -2 -3 -4, और पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो आपके इंटीजर्स भी है, ये याद रखेंगे, लेकिन इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है बात। उसके बाद हम देख रहे हैं इवन नंबर कौन से हैं, तो सभी जानते हैं इवन मतलब सम संख्याएं, है ना, ऐसे संख्याएं जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, या कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम ओड की बात करें तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऑड नंबर हो जाएंगे। अब बात आ जाती है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने आप से कटे या फिर 1 से। अब 1 से तो हर एक नंबर कट ही जाता है ना, सबको पता है कि 1 से तो सारे ही नंबर चले जाते हैं ना, लेकिन ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर से ना कटे। यहाँ अगर मैं 15 नंबर की बात करूँ तो 15 ऑड नंबर तो है, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें क्या नंबर चाहिए प्राइम के लिए, जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, या तो वो 1 से हो रहा है या कुछ से, और ऐसे तो सारे नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह लें कि किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो दूसरे किसी नंबर से, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर है, अब 2 3 5 7
11, क्योंकि इसके बीच में अगर मैं 9 ले लूँ तो 9 तो 3 से जा रहा है ना। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब बात आ जाती है कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो ऐसे नंबर जो एक से बड़े हैं। अच्छा, यहाँ पर भी यही बात ध्यान रखनी है कि नंबर क्या है, एक से बड़ा होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर एक से बड़ा, लेकिन प्राइम ना हो। ठीक है, अब जो प्राइम ना हो ऐसा नंबर कौन से है, बस जो प्राइम से अलग है, मतलब कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, जो प्राइम नहीं है, मतलब वो किसी भी नंबर से कट रहे हैं, है ना। मतलब चाहे वो 2 से कटे, 3 से कटे, किसी भी नंबर से कटे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, देखो, क्योंकि वो 3 से कट रहा है। लेकिन हमें प्राइम में क्या चाहिए होता है, जो किसी से भी ना कटे। तो यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा 10 भी आ जाएगा, है ना। और उसके बाद हमारा यहाँ पर 12 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया कंपोजिट नंबर्स। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर्स। ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो। HCF क्या होता है, कोई भी दो नंबर है अगर, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि 2 से ज्यादा नंबर्स भी होते हैं, दो नंबर है कोई भी, है ना। जैसे कि मैं ले लूं अगर 4 और 6, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, दो, दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो इनका HCF क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर मैं 2 और 3 देखूं, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, नहीं है। ठीक है, तो 2 और 3 ऐसे नंबर है जो को प्राइम है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को। 2 3 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स है। तो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका HCF 1 हो, हमारा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, बात ये हो गया आपका नंबर्स का कॉन्सेप्ट। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए, एक अपनी नोटबुक में ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन का है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मुझे इसमें दो चीजें देखनी है। एक तो आपका मेथड देखना है कि आप इसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा, मुझे इसमें आपकी एक्यूरेसी देखनी है। और तीसरा मेरा पर्पज है कि आप कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो ये मेरे तीन पर्पस हैं। एक तो मैं आपका मेथड चेक करना चाहती हूँ कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे 9999 लिखोगे और बस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे करते हैं, या फिर किसी शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे। और मुझे आपकी एक्यूरेसी देखनी है कि आपका आंसर क्या होगा, कितनी एक्यूरेसी है, कितने बच्चे मुझे इसका एक्यूरेट आंसर देते हैं। तीसरा, इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कोशिश करूंगी कि आपको लगातार देती रहूं। और आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। अपना रूल बना लो कि मुझे कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और मुझे डेली के डेली 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मुझे रोज करने ही करने हैं कैलकुलेशन वाले। ऐसे लंबी लंबी फिगर लो। अच्छा, इसका मैं एक और क्वेश्चन बना सकती हूँ। एक तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन वाला, एक हो जाएगा अगर मैं सेम फिगर दूं आपको और मैं बोलूँ कि इसको डिवाइड कर। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गए दो क्वेश्चन। अब ये क्या है, आपको करना है सॉल्व, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, फिर हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बात नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, मतलब आप अगर आप अभी अभी जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिया डिवाइड बना, या फिर बहुत बार आपके सामने क्या होता है, ऐसे जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आ जाते हैं और आपको वो कट करने होते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि कौन से नंबर से कट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से, 20 से, है ना, या 11 से, 13 से, तो उसको हम कैसे पहचाने बिना डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड करके तो पता चल ही जाना है, लेकिन बिना डिवाइड किए कि हमारा टाइम भी बच जाए और हम शॉर्टकट मेथड में इसको सॉल्व कर ले कि कैसे ये इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो आप सभी प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको हमारी जो यूट्यूब क्लासेस है इसके रिलेटेड ये पीडीएफ्स चाहिए होगी रेगुलर बेसिस पे हर क्लास की, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के लिए।
लेट्स प्रेप विद एके, ये चैनल है, ये आप लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। आप हिस्ट्री का लेट्स लर्न लर्न हिस्ट्री चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विज भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो आपका जो दिसंबर का एग्ज़ाम है वो आपका आसानी से क्रैक हो जाए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि 10 जुलाई को से हमारा पेपर 1 का पेन कोर्स शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपको डिटेल वे में एक एक चीज़ को आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर आपको यूनिट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। हर एक यूनिट में इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा, कोई टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। बाइलिंगुअल आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको PYQ पर आधारित, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपको क्या है डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके यहाँ पर मिलते हैं। पेपर 2 का हिस्ट्री का जो बैच है वो आपका हो चुका है स्टार्ट, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और दिसंबर एग्जाम के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी राय दें और अपना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी हमें ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।